आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। दोस्तों, एक गरीब लड़का जब गांव से भागकर शहर आया और एक 60 साल की बूढ़ी औरत के घर पहुंचा तो उसने उस बूढ़ी औरत से शादी कर ली। जब वह अपनी सुहागरात के लिए अपनी बूढ़ी पत्नी के पास आया तो उसे देखकर हैरान रह गया, क्योंकि बूढ़ी औरत का अंदाज कुछ ऐसा था जो 18 साल की लड़की में भी नहीं पाया जाता। लेकिन फिर लड़के ने अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ जो किया वह कोई सोच भी नहीं सकता था। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दिया मलिक अपने कमरे में लेटी हुई थी। रात का समय था, घड़ी में 1 बज रहे थे। उसका चौकीदार भी छुट्टी पर था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दिया मलिक चौंक गई। इतनी रात को कौन आ सकता है? फिर से दरवाजा जोर से खटखटाया गया। दिया डरते डरते दरवाजा खोलती है और देखती है कि एक खूबसूरत हसीन लड़का जिसकी उम्र 20 साल होगी दरवाजे पर खड़ा है। बारिश में भीगा हुआ और ठंड से कांप रहा है। दिया मलिक ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? लड़का बोला, प्लीज मुझे अंदर आने दें, फिर सब बताऊंगा। दिया कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक लड़का जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। दिया मलिक बाहर आती है, लड़के को उठाकर अंदर कमरे में ले जाती है और बिस्तर पर लिटा देती है। लड़का थर थर कांप रहा होता है। उसके कपड़े पूरे गीले हैं। दिया मलिक उसे कंबल देती है और हीटर चालू कर देती है ताकि कमरा गर्म हो जाए। लड़का मुंह में कुछ बड़बड़ा रहा होता है। जब दिया करीब जाती है तो लड़का उसे गले से लगा लेता है, लिपट जाता है। दिया का शरीर कांप जाता है। बहुत समय बाद उसने कुछ ऐसा महसूस किया जो उसकी आत्मा को झकझोर गया। कुछ देर में लड़के को होश आता है। वह उठते ही खाना मांगता है। मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने को ला दो। दिया मलिक उसे खाना ला देती है। लड़का बेसब्री से खाना खाता है, जैसे पता नहीं कितने दिन का भूखा हो। दिया लड़के को ध्यान से घूर कर देख रही होती है। फिर जब लड़का खाना खा लेता है और उसे कुछ होश आता है तो वह कहने लगता है, मैडम जी, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं यहाँ से दूर एक गांव में रहता हूँ। मेरे पिता ने गांव के सरदार को पैसे देने थे। हमने कुछ पैसे उससे उधार लिए थे कि बाद में लौटाएंगे, लेकिन हम पैसे नहीं दे पाए तो वह रोज हमारे घर पैसे लेने आने लगा। मुझसे सहन नहीं हुआ कि कोई रोज ऐसे हमारे घर आए, तो मैं शहर आया कमाई के लिए। लेकिन यहाँ जब पहुंचा तो मैंने देखा कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे। वे मुझे पकड़ना चाहते थे। मैं भागकर यहाँ आया। क्या मुझे कोई यहाँ नौकरी मिल सकती है? आपकी मेहरबानी होगी। दिया ने लड़के को घूर कर देखा जो बहुत मासूम और बहुत सुंदर था। दिया मलिक ने यह सब सुना तो उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे यहाँ तुम रह सकते हो। मेरा चौकीदार काम छोड़कर चला गया है, तुम उसकी जगह यहाँ काम कर सकते हो। लड़का खुश हो गया। उसका नाम अजय था। दिया मलिक एक विधवा महिला थी जिसका पति बहुत पहले मर चुका था। उम्र 50 साल थी और दिया मलिक बहुत सुंदर थी और शहर की अमीर महिला थी। उसके बाद अजय वहां रहने लगा। घर बहुत सुंदर और हसीन था। घर के अंदर एक कमरा था जिस पर बड़ा ताला लगा हुआ था। दिया मलिक ने अजय से कहा था, भूल कर भी इस कमरे के पास मत जाना, यह हमेशा से ऐसे ही बंद है। अजय सोचने लगा, आखिर ऐसा क्या हो सकता है इस कमरे के अंदर? अक्सर वह रात को सो रहा होता तो उसे अजीब अजीब आवाजें रात को सुनाई देती। वह डर कर उठ जाता। एक रात अजय इतना डर गया कि वह भागकर दिया मलिक के कमरे के पास पहुंच गया। उसने देखा दरवाजा खुला है। वह कमरे के अंदर चला गया। दिया मलिक जाग रही थी। अजय को देखकर कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अजय कहने लगा, मैडम जी, मुझे डर लग रहा है, क्या मैं यहाँ आपके पास सो सकता हूँ? दिया को जैसे यह सुनकर झुरझुरी सी आ गई। उसका शरीर कांप गया। दिया ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तुम आ जाओ। अजय दिया के पास जाकर सो जाता है और दिया उसे घूर कर देखती है। अजय के बाल बहुत नरम और बहुत सुंदर थे। फिर अचानक अजय ने रात को करवट बदली तो उसने दिया मलिक को गले से लगा लिया। दिया मलिक एकदम से सिहर गई। उसका शरीर कांप गया। वह उठकर बैठ गई, लेकिन अजय सो रहा था। इसके बाद दिया मलिक को कुछ ऐसा हुआ कि वह बहाने बहाने से अजय के पास आने लगी और प्यार करने लगी। कभी रात को खुद अजय के कमरे में चली जाती और उसके पास जाकर बैठकर घंटों तक देखती रहती। अजय अचानक डरकर अक्सर उठ जाता था। मैडम जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? दिया कहती, मैं तो देखने आई थी, तुम सो गए हो या जाग रहे हो। इसके बाद दिया मलिक की आत्मा बेचैन रहने लगी थी। जब से अजय ने दिया को छुआ था, दिया मलिक को बहुत समय हो गया था। उसकी जिंदगी में खालीपन था। वह भूल गई थी जीवन जीना। फिर दिया डरती थी कि कहीं मैंने अजय को कुछ बताया या कहा कि मुझसे शादी कर लो तो वह कहीं छोड़कर न चला जाए। एक दिन दिया मलिक रात को अजय के कमरे में आती है और उसे कहती है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम्हारा जितना भी कर्ज है सारा मैं चुका दूंगी। मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगी कि तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। अजय सोच में पड़ जाता है और हैरान रह जाता है दिया की बात सुनकर। दिया कहने लगी, मुझे मैडम जी ना कहा करो, मेरा नाम लिया करो। अजय बिना कुछ कहे बाहर चला जाता है। दिया डर जाती है कि कहीं अजय छोड़ न जाए।
अजय सारी रात बाहर चांद की रोशनी में बैठा हुआ सोचता है। फिर सुबह होते ही दिया को कह देता है, मैं शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम मुझे फोर्स नहीं करोगी, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। दिया खुश हो जाती है। ठीक है, दिया ने कहा, लेकिन मेरी शर्त है, उस कमरे के पास कभी मत जाना जिस पर ताला लगा हुआ है। अजय को शक हुआ, जरूर कुछ है कमरे के अंदर। अजय कहता, ठीक है, लेकिन वह कमरा वाला रहस्य भी जानना चाहता था। दोनों की शादी हो गई, लेकिन पहली रात दिया अजय का इंतजार करती रही कि वह कमरे में आएगा। दिया बहुत सुंदर लग रही थी। उसने दुल्हन वाला बहुत ही सुंदर कपड़ा पहना हुआ था, लेकिन अजय दिया के पास नहीं आया। वह दूसरे कमरे में जाकर लेट गया। दिया भी ऐसे ही लेट गई और पूरी रात सोचते हुए गुजर गई। दिया भी सोच रही थी यह अजय के लिए बड़ा इंसिडेंट है। उसकी अचानक से ऐसी शादी हो गई। दिया मलिक चाहती थी अजय अपनी मर्जी से खुद चलकर दिया के पास आए। दोनों की शादी हो गई, लेकिन शादी के बाद अजय अकेला अपने कमरे में सोने लगा था। दिया हर रात बेसब्री से अजय का इंतजार करती कि वह उसके कमरे में आएगा। उसने दुल्हन वाला खूबसूरत कपड़ा पहना होता, बालों में फूल सजे होते, हाथों में चूड़ियां और गले में हार, लेकिन अजय नहीं आता था। दिया अंदर से बेचैन थी कि कब अजय अपनी मर्जी से उसके पास आएगा। वह सोचती कि वह एक गरीब गांव का लड़का है और वह शहर की अमीर महिला। शायद अजय को समय चाहिए। दिया चाहती थी कि अजय खुद उसके करीब आए, न कि उसे मजबूर किया जाए। अजय को रात को अक्सर डर लगता था। उस बंद कमरे से अजीब आवाजें आती थी, कभी हल्की सी चीख, कभी सरसराहट, कभी कुछ गिरने की आवाज। दिया ने उसे सख्ती से मना किया था कि उस कमरे के पास न जाए, लेकिन अजय का जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। वह सोचता कि आखिर उस कमरे में क्या रहस्य छिपा है, क्या वहां कोई बंद है या कोई खजाना। उसका मन चाहता था कि ताला तोड़कर देखे, लेकिन दिया की बात उसके दिमाग में गूंजती थी। एक रात अजय जब सो रहा था तो उसे फिर वह आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई हल्का हल्का रो रहा हो। वह डर कर उठ गया और भागकर दिया के कमरे में चला गया। दिया जाग रही थी, बिस्तर पर बैठी किताब पढ़ रही थी। अजय को देखकर वह खुशी से झूम उठी। उसने पूछा, अजय क्या हुआ है? अजय ने डरते हुए कहा, मैडम जी, मुझे डर लग रहा है, क्या मैं आपके पास सो सकता हूँ? दिया ने तुरंत कहा, हाँ क्यों नहीं अजय, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम मेरे पास नहीं आओगे तो कहाँ जाओगे? आओ मेरे पास। अजय दिया के पास जाकर लेट गया। दिया उसे देखती देखती सो गई। फिर अचानक अजय ने नींद में करवट बदली और दिया को गले से लगा लिया। दिया एकदम से उठ गई और अजय भी जाग गया। अजय ने शर्मिंदगी से कहा, सॉरी मैडम जी, माफ कर दें, मैंने आपकी नींद खराब कर दी। दिया ने अजय का हाथ पकड़ लिया और प्यार से कहा, अजय तुम नहीं जानते तुम मेरे लिए क्या हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत चाहती हूँ तुम्हें। इसके बाद वह रात दोनों के लिए हसीन रात बन गई। वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो गए। अजय ने दिया का हाथ पकड़ लिया और उसके बालों में हाथ फेरने लगा। दिया को जैसे उस रात पूरा होने का एहसास हुआ। वे दोनों एक दूसरे से बातें करते रहे, हंसते रहे और वह रात उनकी खूबसूरत यादों भरी रात बन गई। दिया के दिल की बेचैनी खत्म हो गई। उसे लगा कि वर्षों बाद उसकी आत्मा को सुकून मिला है। उस रात के बाद दोनों के बीच निकटता बढ़ गई। अजय अब अक्सर दिया के कमरे में रात बिताता। वे दोनों एक दूसरे से बातें करते, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते, लेकिन वह बंद कमरा अब भी अजय के दिमाग में था। वह सोचता कि दिया उससे क्या छुपा रही है। रात को वह आवाजें अब भी उसे परेशान करती थी। कभी वह अकेला होता तो कमरे के पास जाकर कान लगाता, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाता कि दरवाजा खोले। एक दिन दिया ने अजय से कहा, अजय तुम अब मेरे सब कुछ हो, लेकिन वह कमरा, उसके बारे में कभी मत सोचना। वह मेरी जिंदगी का एक रहस्य है जो बस मेरा है। अजय ने सिर हिलाया, लेकिन उसका शक और गहरा हो गया। वह सोचता कि दिया ऐसी क्या चीज छुपा रही है। क्या इसका उसके पति से कोई संबंध है या कोई और रहस्य? एक रात जब दिया सो रही थी, अजय ने चुपके से उसकी अलमारी से चाबी निकाली। वह फैसला कर चुका था कि वह कमरा खोलकर देखेगा। जैसे ही वह कमरे के पास पहुंचा, उसने देखा कि ताला खुला हुआ है। दरवाजा हल्का सा खुला था और अंदर से रोशनी आ रही थी। अजय का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हिम्मत की और दरवाजा धकेल कर अंदर झांका। अर्जुन ने दरवाजा धकेला और अंदर झांका। कमरे में हल्की सी रोशनी थी जो एक लालटेन से आ रही थी। वह धीरे धीरे अंदर गया। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। कमरे के बीच में दिया बैठी हुई थी और उसके सामने जमीन पर एक बूढ़ा आदमी पड़ा था, बेजान। अर्जुन चौंक गया। उसने दिया की ओर देखा, जो उसे देखकर सन्न रह गई। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, दिया, ये कौन है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? दिया ने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में कहा, अर्जुन, ये मेरा पति है। अर्जुन हैरान रह गया। उसने तो सुना था कि दिया का पति वर्षों पहले मर चुका था। दिया ने आगे कहा, इसने मेरे साथ धोखा किया था,
ये मेरी सारी दौलत लेकर फरार होना चाहता था। इसने मुझसे सिर्फ मेरी दौलत के लिए शादी की थी। जब मुझे इसकी असलियत पता चली तो मैंने इसे इस कमरे में कैद कर दिया। ये वही आवाजें थीं जो तुम सुनते थे। मैं इसे यहाँ रखती थी, खाना देती थी, लेकिन इसे बाहर नहीं आने देती थी। अर्जुन के लिए यह सब सुनकर विश्वास करना मुश्किल था। उसने पूछा, लेकिन ये मर गया है? दिया की आंखों में आंसू आ गए। वह जमीन पर बैठ गई और बोली, हाँ, आज मैंने इसे खत्म कर दिया। मैं और इसे सहन नहीं कर सकती थी। इसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी। मैंने इसे सजा दी। दिया की आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। अर्जुन ने दिया को देखा। उसका दिल भारी हो गया। वह दिया के पास बैठ गया और उसका हाथ पकड़ लिया। दिया, तुमने यह सब क्यों किया? तुम मुझे बता सकती थी। दिया ने सिर झुकाया और कहा, अर्जुन, मैं डरती थी कि अगर तुम्हें यह सब पता चला तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। तुम मेरी जिंदगी का अकेला सहारा हो। तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया। अर्जुन चुप रहा। उसके दिमाग में हजारों विचार दौड़ रहे थे। वह दिया की तकलीफ समझता था, लेकिन उसे यह भी लगता था कि दिया ने जो किया वह गलत था। लेकिन उसके दिल में दिया के लिए प्यार अब भी वही था। उसने दिया को गले लगाया और कहा, दिया, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन अब हमें यह सब छुपाना होगा। दिया ने अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में सुकून था। वह अचानक जमीन पर गिर गई। अर्जुन घबराकर उसे संभालने लगा। दिया ने कमजोर आवाज में कहा, अर्जुन, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। आज से यह सब कुछ तुम्हारा है। मैंने सभी दस्तावेज तुम्हारे नाम कर दिए हैं। यह घर, मेरी फैक्ट्री, मेरी दौलत, सब तुम्हारा है। अर्जुन ने कहा, दिया, ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूं। दिया ने मुस्कुराकर कहा, नहीं अर्जुन, अब कोई फायदा नहीं। बस एक बात सुन लो। आज पहली बार तुमने मुझे दिया कहा। मैं आज पूरी हो गई। मैं चाहती हूं मेरी आखिरी सांस तुम्हारी बाहों में निकले। दिया की बात पूरी हुई और उसकी सांस थम गई। अर्जुन ने उसे मजबूती से गले लगाया और जोर जोर से रोते हुए उसका नाम पुकारता रहा, दिया, दिया, दिया। लेकिन दिया जा चुकी थी। उसका चेहरा सुकून से भरा हुआ था, जैसे वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट होकर विदा हो गई हो। अर्जुन ने दिया की लाश को सम्मान से उठाया और उसे उसके कमरे में ले गया। उसने फैसला किया कि वह दिया के रहस्य को छुपाएगा। उसने उस बूढ़े आदमी की लाश को कमरे में छोड़ दिया और ताला लगा दिया। वह जानता था कि अब उसे इस घर और इस दौलत का मालिक बनना है। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने अपने माँ बाप को गांव से इस घर में बुला लिया। वे सब मिलकर इसी घर में रहने लगे। अर्जुन ने दिया की फैक्ट्री संभाली और उसे और विकसित किया, लेकिन उसके दिल में दिया की याद हमेशा रही। उसने दिया की एक खूबसूरत तस्वीर अपने कमरे में लगाई। वह घंटों उस तस्वीर को देखता और दिया की बातों को याद करता। दिया ने उसे प्यार दिया था, एक नई जिंदगी दी थी। हर रात जब वह सोता, उसे लगता कि दिया उसके पास है। कभी कभी वह उस बंद कमरे के पास जाता, लेकिन अब उसे वह आवाजें नहीं सुनाई देती थी। वह जानता था कि दिया का रहस्य अब उसके साथ ही दफन हो चुका है। अर्जुन ने फैसला किया कि वह दिया की यादों के साथ जिएगा और उसकी मोहब्बत को हमेशा अपने दिल में रखेगा। घर अब हंसी खुशी से भर गया था। अर्जुन के माँ बाप उसे देखकर खुश होते कि उनका बेटा अब एक सफल इंसान बन चुका है, लेकिन अर्जुन के दिल में एक खालीपन था जो दिया ने छोड़ा था। वह रात को दिया की तस्वीर के सामने बैठता और उसे बातें करता, जैसे वह अब भी उसके साथ हो। दिया की मोहब्बत ने उसे जीवन का मतलब सिखाया था और वह उसे कभी नहीं भूल सकता था। प्यार सिर्फ दिल से दिल तक पहुंचता है। उम्र, दौलत या हालात कभी उसकी राह में रुकावट नहीं बन सकते। दिया और अजय ने सच्चाई, विश्वास और धैर्य से अपने प्यार को जीने का रास्ता बनाया। यही असली खुशियां हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं